शादी में आई महिला से गैंगरेप, पीठ, चेहरा, प्राइवेट पार्ट पर चोट। मौसी बोली हत्या करने वाले थे, दोनों बंदूक लाने गए, तभी बेटी किसी तरह भाग निकली। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला शादी में गई हुई थी। शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह खेत में लगे चापा कल से पानी पीने के लिए गई। इसी दौरान दो युवकों ने उसे पकड़ लिया, फिर 1 किलोमीटर दूर मक्के के खेत की ओर ले गए, जहां आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर दरिंदों ने पीड़िता के साथ मारपीट की। शरीर के कई हिस्सों में उसे चोट लगी है। पीठ, चेहरा और प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया। वारदात के बारे में बताते हुए पीड़िता की मौसी ने कहा, मारपीट के बाद बेटी की हालत अधमरी जैसी थी। ये देखकर आरोपियों ने कहा, बंदूक लाकर इसे गोली मार दो। वे लोग बंदूक लाने गए। इसी बीच वो किसी तरह उठी और घर तक पहुंची, जिसके बाद हमने थाने में शिकायत की। शिकायत मिलने के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी रविवार को पीड़िता की मौसी ने दी। पीड़िता की मौसी ने कहा, दोनों दरिंदों को फांसी की सजा मिले। दोनों आरोपी ट्रैक्टर चालक हैं, जिनकी पहचान भोला पासवान 35 वर्ष और मंटून शर्मा 30 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों शादीशुदा हैं। भोला के 3 और मंटून के 2 बच्चे हैं। पूरा मामला शुक्रवार देर रात बिशनपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पीड़िता की भी पुलिस ने मेडिकल जांच कराई। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी 1 साल पहले हुई थी। 3 महीने पहले दिल्ली से अपनी नानी के घर आई थी। शुक्रवार को पड़ोसी के घर शादी थी, उसी में वो गई थी। थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया, घटनास्थल से मिले सबूतों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीड़िता की मौसी ने कहा, 2 लड़के पहले से खेत में छिपे थे। दोनों मेरी बेटी को खींचकर कुछ दूर ले गए। वे लोग 2 थे, मेरी बेटी अकेली क्या करती। बहुत देर तक उसने देखा नहीं गया तो उसकी मां ने उसे खोजना शुरू किया, फिर वो नहीं मिली। बेटी की आंखें सूजी हुई हैं, चेहरे पे भी खराश के निशान है और चेहरा खराब कर दिया गया है। बदमाश के भागने के बाद बेटी जैसे तैसे भागते हुए घर तक पहुंची। उसकी नानी और मां ने उसे अर्धनग्न हालत में देखा तो दोनों रोने लगी। हमारी बेटी का किसी से पहले कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। सूचना के बाद पुलिस रात 1 बजे पहुंची। पीड़िता की मौसी ने कहा कि गांव में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। अब हम लोगों को रात में डर लगता है कि अब ऐसी घटना फिर हम लोगों के साथ नहीं हो जाए, किसी और के साथ न हो जाए। रात को बहुत डर लगता है। लड़की का भी इलाज चल रहा है। पीड़िता की मौसी बात करते करते बार बार रोने लगती थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बदमाशों को फांसी की सजा मिले। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गैंगरेप की घटना सामने आई थी। शादीशुदा महिला अपने ननिहाल आई हुई थी। देर रात महिला के साथ घटना हुई। खेत में ले जाकर गैंगरेप किया गया। जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की गई। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। केस भी दर्ज कर लिया गया है। हम इधर हिंदू मुसलमान में लगे रहें, उधर हमारी बेटियों को जला दिया जाए, उसके साथ गैंगरेप किया जाए और फिर बलात्कारियों को रिहा भी कर दिया जाता है। ये है हमारा विकासशील भारत।